और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच नए प्रधानमंत्री के ऑफिस को लेकर तैयारियां शुरू हुई है। उनके ऑफिस की लेकर तैयारियां की जा रही है, और ये तैयारियां इसलिए भी कि अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री होंगे वो कहां बैठेंगे, ऑफिस कैसा होगा, लगातार उनको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। देखिए, इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जो प्रदर्शन किया गया था उसमें जेनजी ने या युवाओं ने कई ऑफिस को नुकसान पहुंचा दिया। उन्होंने पार्लियामेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट हो या दूसरे ऑफिस, उनमें आगजनी की, उनको नुकसान पहुंचा। शायद इसी वजह से नए ऑफिस की तैयारियां भी की जा रही है, और इसलिए भी ताकि वो सिक्योर रहे, वहां उस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नई व्यवस्थाओं को लागू किया जा सके। इसी को लेकर हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि नए प्रधानमंत्री के लगातार ऑफिस को लेकर तैयारियां चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज दास भी जुड़े हैं। पंकज, क्या कुछ नया अपडेट है उनके ऑफिस को लेकर? बिल्कुल, ये सिंह दरबार के भीतर ही जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो होम मिनिस्ट्री के लिए बनाया जा रहा था, वहां तक उस दिन जो जेनजी प्रोटेस्टर थे जिन्होंने बाकी जगहों पर आग लगा दी थी, उन्होंने वहां तक वो नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो बिल्डिंग बिल्कुल भी सुरक्षित अभी है। और आप देख सकते हैं जैसे तस्वीरों में कि बिल्कुल नया बिल्डिंग है। उसी में एक फ्लोर को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री दफ्तर के लिए वहां पे तैयारियां चल रही है। आज ही चीफ सेक्रेटरी जो एक नारायण आर्याल है वो सिंह दरबार पहुंचे थे, और उन्होंने वहां पे सब देखा और कहा कि हमारी तैयारी है, जब तक राष्ट्रपति की तरफ से आगे की जो सहमति का प्रयास है वो तो जारी है, लेकिन हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री को लेकर उनके दफ्तर, उनके मीटिंग रूम्स और तमाम तरह की जो वहां पे कमरे तैयार किए जा रहे हैं, उनके फर्नीचर्स लाए जा रहे हैं वहां पे, ताकि जैसे ही जो है किसी नाम पर सहमति बन जाए, उनका शपथ ग्रहण हो जाए, तो शपथ ग्रहण के बाद सीधे वो आके अपना कार्यभार संभाल सके। बिल्कुल। और पंकज, क्या इसको लेकर कुछ सुरक्षा के भी नए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कहा ही जा रहा था कि देखिए, नए प्रधानमंत्री का जब ऐलान होगा, उनके अंतरिम प्रधानमंत्री का जब ऐलान होगा, तो उनकी सुरक्षा को भी लेकर खासा नए मैकेनिज्म, प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे। क्या उसको लेकर भी कुछ चीजें सामने आ पाई हैं पंकज? जी बिल्कुल, अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो है नेपाली सेना को ही फिलहाल लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए हालांकि इससे पहले जो व्यवस्था थी वो एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता था यहाँ पे, जो विशेष सुरक्षा दस्ता नेपाली में उसको बोला जाता था, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते थे। लेकिन फिलहाल जो इस समय स्थिति है उसको देखते हुए नेपाली सेना के जो कमांडो है, जिनको अभी राष्ट्रपति की जो सुरक्षा करते हैं, उन्हीं में से लोगों को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि इस समय सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है नेपाल में। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अमित भारद्वाज भी जो है। अमित, जिस तरीके से पंकज भी बता रहे थे कि देखिए, सुरक्षा एक बड़ा मेजर कंसर्न होने वाला है। भले ही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुन लिया जाए और उसका ऐलान भी कर दिया जाए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कई निचली अदालत है, उनके काम को सुचारू रूप से दोबारा से चलाना भी एक बड़ी चुनौती होगी नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज है, और उसकी वजह भी यही है कि कई सारे जो आपके डेटा सेट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स थे, बिल्डिंग्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उसको भारी नुकसान पहुंचा है। बतौर उदाहरण, बहुत छोटा एग्जांपल आप देखिए, आप जिस सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जहां से मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था, जिस दिन ये पूरा बलवा हंगामा और क्रांति लिखी जा रही थी, उसके बाद जब आप पहुंचे तो वहां सिर्फ राख थी। सुप्रीम कोर्ट में कितनी फाइल्स होंगी समझिए। अब वो डेटा कितने लेवल पे डिजिटाइज्ड है और डेटा एक्सेस करने में कितनी दिक्कत आएगी, ये एक सवाल है। दूसरा उदाहरण, कल जो नेपाल में काठमांडू में राजमहल है, राजमहल के साथ उस इलाके का दरबार मार्ग का सबसे बड़ा ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल का दफ्तर है, जहां पे हवालात भी हैं, वहां डीवीआर्स तक जल गए। फाइल्स आप छोड़ दीजिए, आप इसी डिजिटल डेटा के सहारे अपना काम करते तो डीवीआर भी जल गए हैं आपके। तो ये एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को लेकर जो जेनजी ग्रुप्स है वो अपने आप को प्रिपेयर्ड मान रही है, और उसके लिए रूपरेखा, फ्रेमवर्क जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सब कुछ वो कहीं ना कहीं डाल रहे हैं एक जगह पे। और ऑल्टरनेटिव्स, बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करना, मिनिस्ट्रीज को सुचारू चलाना, ये एक चैलेंज होगा जिसके लिए मुझे लगता है कि अंतरिम सरकार को प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा। सुमित।
बिल्कुल अमित हमारे साथ रोहित भी जुड़े। रोहित, एक और मेजर कंसर्न था जिस तरीके से अमित भी बता रहे थे, देखिए रिकॉर्ड जला दिए गए, लगातार डेटा गायब है, कई महत्वपूर्ण चीजें। सबसे बड़ा मेजर कंसर्न एक और था प्रिजनर्स को लेकर, बहुत भारी संख्या में प्रिजनर्स भागे हैं। और एक और मेजर कंसर्न उसी के साथ जुड़ा हुआ ये कि कई पुलिस स्टेशन से, कई जगहों से सुरक्षा बलों के हथियार भी गायब हैं। तो क्या ये सुरक्षा कंसर्न, ये जो कंसर्न्स हैं वो नेपाल के साथ साथ भारत की सीमा पर भी ज्यादा होंगे, उसको लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है? रोहित, देखिए बिल्कुल हमारे साथ रोहित भी जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को बता दें, रोहित का रुख भी करेंगे, रोहित भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये एक बड़ा मेजर कंसर्न बता रहे हैं, लेकिन दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखा रहे हैं। सिंह दरबार की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जब उसको जलाया गया, आगजनी की गई, किस तरीके से भारी संख्या में वहां पर जो मौजूद थे जेंजी या फिर आप युवा प्रदर्शनकारी वो मौजूद थे, किस तरीके से उन्होंने उसको जलाया, उसको नुकसान पहुंचा। और उसके बाद अब नए प्रधानमंत्री के यानी इंतरिम प्रधानमंत्री के ऑफिस को तैयार किया जा रहा है। वो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अब दोबारा से नेपाल की जो जीवन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। एक तरफ लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, दूसरी तरफ सेना ने लगातार मोर्चा संभाल रखा है। लगातार सेना जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और सुरक्षा के यानी जो इंस्टीट्यूशंस को, संस्थानों को जलाया गया था उसको रिवाइव करने के काम जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह दोबारा से जुड़ गए। रोहित, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक मेजर कंसर्न है प्रिजनर्स को लेकर भी और हथियारों के गायब होने को लेकर भी चिंता जताई जा रही थी कि कई पुलिस स्टेशन में, कई दूसरे संस्थानों से कई वेपन्स गायब हो गए, कई डाटा इंपॉर्टेंट गायब हो गए। तो एक सुरक्षा का कंसर्न ना सिर्फ नेपाल के लिए होगा बल्कि भारत के लिए भी होगी, भारत नेपाल सीमा पर भी होगा। बिल्कुल, देखिए अगर जैसे कि खबर है कि 13,000 से भी ज़्यादा अगर कैदी काठमांडू की जेल या फिर अन्य जो पूरे नेपाल की जेलों से अगर वो फरार हो गए हैं, वाकई संख्या अगर इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे कैदी ऐसे भी हैं जो किसी अन्य देश के हो सकते हैं, नेपाल के भी हो सकते हैं, बांग्लादेश के भी हो सकते हैं, आसपास के किसी देश के हो सकते हैं। इसलिए हम पिछले 2 दिनों में देख रहे हैं, अगर भारत नेपाल सीमा की ही बात करें तो कल ही भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित सीतामढ़ी में तकरीबन 2 दर्जन कैदी जो है वो बॉर्डर पार करते हुए एसएसबी के द्वारा जो है पकड़े गए हैं। उससे पहले एक दिन पहले एक बांग्लादेशी कैदी जो जेल में बंद था काठमांडू में, वो रक्सौल से बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उससे पूछताछ की गई तो बताया उसने कि कोलकाता के जरिए वो बांग्लादेश भागने की फिराक में था। तो ये जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय और कानून व्यवस्था के साथ साथ जो है एक सिक्योरिटी कंसर्न भी जो कहा जाता है वो है कि अगर ये कैदी हथियार लेकर फरार हो गए हैं तो फिर वो क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो है बहुत बड़ी एक चुनौती होगी नेपाल में। और इसी को देखते हुए फिलहाल अभी जो बॉर्डर्स जो हैं वो भारत नेपाल की सीमा पर कम से कम जो है उसको सील रखा गया है और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है किसी अवैध तरीके से तो उसे पकड़ा भी जा रहा है और पुलिस के हवाले भी किया जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है बहुत बड़ी एक चुनौती बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा कंसर्न है रोहित। देखिए कंसर्न ना सिर्फ नेपाल के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल रोहित, कंसर्न ना सिर्फ नेपाल के लिए लेकिन भारत के लिए भी। और शायद यही वजह है कि इस पर पूरी दुनिया की निगाहें है। आज तक की स्पेशल कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं हर पल की यहाँ अपडेट, किस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता के बीच में कौन होगा वो चेहरा जो अगले आने वाले वक्त में नेपाल की भागदौड़ संभालेगा। आज तक की स्पेशल कवरेज में हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी, अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ पंकज दास जुड़े हुए थे, हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जुड़े हुए थे। और इस पूरी कवरेज के दौरान हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिरकार इस समय के मौजूदा हालात किस तरीके के हैं और क्या आने वाले वक्त में नेपाल का भविष्य होगा।